बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे भरवा करेले चिकन के कीमे के साथ, जो कि बहुत यमी बन के तैयार हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो मैंने करेले ले लिए थे और ये देसी करेले थे, और इनका ऊपर से मैंने हल्का हल्का छिलका उतार के इन्हें नमक हल्दी लगा के ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज में छोड़ दिया हुआ था। और आधा किलो ही मेरे पास चिकन का कीमा था, जिसे मैंने घर बनाया था। फिर मैंने फ्लेम ऑन करके पतीली रखी थी पानी गर्म करने के लिए, और जो मैंने करेले धो के तैयार किए हुए थे इनको मैंने बॉईल करने के लिए पतीली में डाल दिया था, ताकि इनमें कड़वापन खत्म हो जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ ये बॉईल हो चुके थे और इनका कलर चेंज हो चुका था। मैंने इनको निकाल के स्टेन कर लिया था, और ये बहुत गरम थे। अब इसे एक साइड पे छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था, ऊपर पतीली रख दी थी, और 5 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल का ऐड कर दिया था। और एक छोटे साइज का प्याज था, उसे बारीक कटिंग करके इसमें मैंने ऐड करके ऑयल के साथ मिक्स कर दिया था। ऐसा इसे हम गोल्डन कर लेंगे, बहुत ज्यादा काला नहीं करेंगे, हल्का से इसे हम सिर्फ गोल्डन करेंगे। और यहाँ पे प्याज गोल्डन हो चुका था, और ये हाफ केजी मेरे पास चिकन था। इसका मैंने कीमा चॉपर में बनाया था। तो अगर आपके पास चॉपर है तो बना लें, वरना आप बाजार से भी बनवा सकते हैं। तो इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने प्याज के साथ मिक्स कर लिया, और इसकी मैं भुनाई करूंगी। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पे चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, कीमे का कलर चेंज हो चुका है, भुना जा चुका है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, और इसे डालने के बाद चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लूंगी, ताकि इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए अदरक और लहसुन का। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसकी भी भुनाई कर ली थी, ताकि हमारा ये जो कीमा बनेगा जबरदस्त और यमी सा बन के तैयार हो। तो यहाँ पे इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं टमाटो ऐड कर दूंगी। 2 अदद बड़े साइज के टमाटर थे, मैंने इसमें कद्दूकश किया होता है, और इसमें मैंने ऐड कर दिए। टमाटर डालने के बाद इसे भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। साथ ही इसमें ग्रीन चिली जाएगी, ये मैंने बारीक बारीक कटिंग की हुई थी। ये 2 अदद सब्ज मिर्चें थी, जिनकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी, और इन्हें भी मैंने ऐड कर लिया था कीमे में। साथ ही इसके मैं अब स्पाइसेस डाल दूंगी। 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया था, 1/2 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जाएगी, 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी जाएगी, और 1 टेबलस्पून इसमें जीरा धनिया क्रश किया हुआ जाएगा, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। तमाम स्पाइसी डालने के बाद कीमे के साथ मैं अच्छी तरह इनकी भुनाई कर लूंगी। और यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि टमाटर भी मेल्ट हो जाए और मसाले और स्पाइसी जो हमने इसमें ऐड किए हैं जबरदस्त से बन के तैयार हो। 5 मिनट के लिए ढक्कन देके मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद जो इसमें पानी है, अब इसकी हम भुनाई करेंगे, और जब हम कीमे के अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तो पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छे तरीके से कुक करना शुरू कर दिया था। और 1 अदद प्याज था, जिसे मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा कुक करेंगे, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और जब करेलों में हम ये कीमा भरेंगे तो प्याज का टेस्ट उसमें बहुत जबरदस्त आता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, इसे मैंने इसमें प्याज ऐड कर लिया। तो यहाँ पे इसे मैंने कुक कर लिया था, मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से, और ये रेडी हो चुका था हमारा चिकन का कीमा। और फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में निकाल लिया था। सारा हम प्लेट में डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और जो मैंने करेले रखे थे वो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। अब इसमें हम ये चिकन का कीमा भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें चिकन का कीमा भर लिया था करेलों में, जितना आसानी से आ सका। अब इसको हम बंद करके इसके ऊपर धागा लपेट देंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो कीमा बाहर ना आए। यहाँ पे मैंने धागा लपेट के इसे रेडी कर लिया था और प्लेट में रख दिया था। और दूसरा करेला मैंने ले लिया था। अब इसको भी उसी तरीके से हम भरेंगे, और इसे भी हम बंद करेंगे। यहाँ पे मैंने सुई में धागा डाल लिया था, और इसकी थोड़ी सी सिलाई कर दी। अगर ये तरीका आसान है तो आप इस तरीके से भी इनको बना के तैयार कर सकती हैं, वरना धागा लपेट के इनको रेडी कर लें। माशाल्लाह सारे करेले हमारे रेडी हो चुके थे भर के। तो जो कीमा बच चुका है इसको हम बाद में यूज करेंगे।
इस पतीली में मैंने कीमा बनाकर तैयार किया था, इसमें मसाला था, तो इसी में मैंने ऑयल डाल दिया था और इसमें मैं 1 बाय 1 करके सारे करेले ऐड कर दूंगी। अब इनको मैं फ्राई कर दूंगी। यहाँ पे मैंने सारे करेले ऐड कर दिए थे, ऊपर ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था और साथ साथ चेक भी कर लिया था ढक्कन हटा के, और इनको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे इनको मैंने चेक कर लिया था, ये अभी थोड़े से कच्चे थे, तो मजीद ढक्कन दे के इन्हें मैंने 5 मिनट के लिए और स्टीम पे कुक किया था और 5 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया तो ये बिल्कुल परफेक्ट गल के रेडी हो चुके थे और नाइफ की मदद से इन्हें मैंने चेक कर लिया था। जो कीमा बचा के मैंने रखा है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और धागा इसका नहीं उतारेंगे वरना सारा कीमा करेले से निकल जाएगा, तो धागा इसमें रहने दें। अब ये कीमा डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको स्टीम पे छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जबरदस्त से हमारे भरवा करेले कीमा तैयार हो चुका है और बहुत यमी और बहुत डिलीशियस बनके ये रेसिपी हमारी तैयार हुई थी। और यहाँ पे मैंने धागा उतारा नहीं और जब खाने के लिए हम इसे सर्व करेंगे तो साथ ही इसका धागा उतार लेंगे। तो यहाँ पे ये रेसिपी हमारी बहुत ही यमी और जबरदस्त बनके तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ करेलों का धागा मैंने उतार के आपको दिखा भी दिया है और ये बहुत यमी बनके तैयार हुए थे और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप चिकन कीमा नहीं इसमें भरना चाहते तो आप बीफ और मटन का कीमा भी इसमें भर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं, इसको बनाएं और ट्राई जरूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज और अल्लाह निगहबान।